नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। जब हमने ये ज्योग्राफिकल थॉट्स चालू की थी तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भूगोल में दो क्लासिकल पीरियड माने जाते हैं या दो चिरसम्मत काल माने जाते हैं। एक काल का जो विस्तार है वो 600 बीसी से लेकर 300 एडी तक माना हमने, जहां पर यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में अहम योगदान दिया। इसके अलावा जब हम दूसरे चिरसम्मत काल या क्लासिकल पीरियड की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के काल को दूसरा चिरसम्मत काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण इसको क्या कहा था? चिरसम्मत काल कहा था। तो आज हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक। आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म 1769 में जर्मनी में हुआ था और 1789 में 20 वर्ष की आयु में इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम था राइनलैंड। 1789 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम क्या था? राइनलैंड। ये राइनलैंड राइन नदी की जो जियोमॉर्फोलॉजी थी उसके संदर्भ में इन्होंने लिखा था। जब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं या फिर यूं मान लीजिए इनकी हम पुस्तकों की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी पुस्तक आती है वो है कॉस्मोस, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्ट कि कॉस्मोस किसकी रचना है, तो कॉस्मोस किसकी रचना है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। COSMOS, कॉस्मोस, ठीक है। ये कॉस्मोस इन्होंने 5 खंडों में लिखी। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें क्या है कि पुस्तकों के खंडों की संख्या भी पूछी जा रही है कि कितने खंडों में ये पुस्तक लिखी। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कॉस्मोस कितने खंडों में लिखी? 5 खंडों में लिखी। इसके अलावा दूसरा इनका टर्म था जियोग्नोजिया। जियोग्नोजिया, ठीक है। जियोग्नोजिया क्या है? लैटिन भाषा में भूगोल को इन्होंने क्या कहा? जियोग्नोजिया। क्या? जैसे हम इंग्लिश में भूगोल को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। वैसे कार्ल रिटर ने जर्मन भाषा में भूगोल के लिए अर्डकुंडे शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही इन्होंने किसका शब्द किया? जियोग्नोजिया का शब्द का प्रयोग किया। यह क्या है? लैटिन भाषा में भूगोल, ठीक है। लैटिन भाषा में भूगोल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने जियोग्नोजिया शब्द का प्रयोग किया। ये टर्म आपके यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जियोग्नोजिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लैटिन भाषा में भूगोल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? जियोग्नोजिया शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने एक लिखा प्रकृति दिग्दर्शन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है व्यूज ऑन नेचर, ठीक है। व्यूज ऑन नेचर, प्रकृति दिग्दर्शन लिखा। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा मध्य एशिया।
सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया या एशिया सेंट्रल लिखा जो फ्रेंच भाषा जर्मन भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि इनके जब हम ग्रंथों की बात करते हैं तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो कॉस्मोस, जियोग्नाजिया, प्रकृति दिग्दर्शन और मध्य एशिया। एक ये इंपॉर्टेंट है, इनका राइनलैंड जो इनका क्या था, अनुसंधान पत्र या रिसर्च पेपर था। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ या रचनाएं कह लीजिए या पुस्तकें कह लीजिए, यहां से हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनका हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया भूगोल में कार्य किए। तो सबसे पहले इन्होंने स्पेन के मेसेटा के पठार की ऊंचाई ज्ञात की। इन्होंने सबसे पहले स्पेन के मेसेटा के पठार की ऊंचाई ज्ञात की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी अमेजन व ओरिनिको नदियों के प्रवाह ज्ञात किए, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने अमेजन व ओरिनिको नदियों के प्रवाह की क्या किए, ज्ञात किए या फिर खोज की। इसके अलावा इन्होंने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की। जो पेरू देश के सहारे ठंडी जलधारा चलती है उसकी इन्होंने खोज की और इन्हीं के नाम पर उसको क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इन्हीं के नाम पर उसको क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। जब आप महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो ठंडी जलधारा चलती है उसका नाम क्या है, पेरू की धारा है। और हम्बोल्ट ने उसकी क्या की थी, खोज की थी। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने पनामा नहर बनाने का भी क्या किया था, विचार प्रस्तुत किया था। इन्होंने पनामा नहर, ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इन्होंने पनामा नहर बनाने का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो उसको बनाने का विचार भी सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था, हम्बोल्ट ने ही किया था। इसके अलावा इन्होंने वर्षा एवं वनों में धनात्मक संबंध की व्याख्या की। एक चीज ये ध्यान देना कि इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि वनों तथा वर्षा में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जहां पे वन ज्यादा होते हैं वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जहां पे वन कम होते हैं वहां पर क्या होती है, वर्षा भी कम होती है। तो ये चीज ध्यान देना, इन्होंने वन तथा वर्षा में धनात्मक संबंधों की व्याख्या की। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या करी, चिम्बारोजो, ज्वालामुखी पर्वत की चढ़ाई की। इन्होंने कौन सी, चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी पर्वत है उसकी क्या करी, चढ़ाई की। कहां पर है ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसके अलावा इन्होंने वनस्पति तथा मानव के ऊपर ऊंचाई के प्रभाव को भी बताया या फिर समझाया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने वनस्पति एवं मानव के ऊपर किसका, ऊंचाई के प्रभाव की व्याख्या की। इन्होंने वनस्पति तथा मानव के ऊपर ऊंचाई एवं तापमान
के प्रभाव की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वनस्पति और मनुष्य के ऊपर टेम्परेचर और हाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी इन्होंने क्या करी, व्याख्या करी। इन्होंने एक यंत्र जिसको कालमापी या क्रोनोमीटर कहते हैं, इसकी सहायता से पृथ्वी पर देशांतर निर्धारित किए। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने कौन सा, कालमापी। इस कालमापी को क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर कहते हैं। तो कालमापी या क्रोनोमीटर की सहायता से भूमि पर देशांतर निर्धारित किए। इन्होंने कालमापी या क्रोनोमीटर की सहायता से भूमि पर देशांतर निर्धारित किए। इसके अलावा इन्होंने सर्वप्रथम जलवायु विज्ञान के लिए क्लाइमेटोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया। ठीक है, कौन सी शब्दावली, क्लाइमेटोलॉजी का प्रयोग करा, किसके लिए, जलवायु विज्ञान के लिए सर्वप्रथम क्लाइमेटोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया। तो अभी तक यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 1769 में जर्मनी में हुआ। 1789 में इन्होंने राइन जो नदी है उसकी जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसका क्या नाम था, राइनलैंड। इनकी जब हम प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख रचना है इनकी कॉस्मोस, जो इन्होंने 5 खंडों में लिखी। ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर 2014 में भी पूछा गया है कि कॉस्मोस किसकी रचना है, तो किसकी है, वॉन हम्बोल्ट की रचना है। ठीक है, कितने खंडों में लिखा गया, 5 खंडों में लिखा गया। इसके अलावा इन्होंने भूगोल के लिए लैटिन भाषा में जियोग्नोसिया शब्दावली का प्रयोग किया। इनकी अन्य रचनाओं में हम बात करें तो व्यूज ऑन नेचर, प्रकृति दिग्दर्शन तथा मध्य एशिया या एशिया सेंट्रल इनकी प्रमुख रचना है। यदि हम इनके योगदान की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने स्पेन के मेसेटा के पठार की ऊंचाई ज्ञात करी। इन्होंने अमेजन तथा ओरेनिको नदियों के प्रवाह क्षेत्र ज्ञात किए। इन्होंने सर्वप्रथम पेरू की ठंडी धारा की खोज की और इसी के नाम पर इन्होंने क्या कहा जाता है, उसको हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहा जाता है। इन्होंने पनामा नहर बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने वनों तथा वर्षा में धनात्मक संबंध बताए। इन्होंने चिंबारेजो ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करी। इन्होंने मनुष्य तथा मानव के ऊपर ऊंचाई और तापमान की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करी। इन्होंने कालमापी या क्रोनोमीटर की सहायता से भूमि पर देशांतर रेखाएं निर्धारित करी और इन्होंने सर्वप्रथम जलवायु विज्ञान के लिए क्लाइमेटोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूगोल में 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसमें 7 संकल्पनाएं प्रस्तुत करी। उनमें से हम बात करेंगे कुछ प्रमुख संकल्पनाओं की, जहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पृथ्वी का वर्णन किया मानव के निवास ग्रह के रूप में। ठीक है,
मानव के निवास ग्रह के रूप में किसका वर्णन किया? पृथ्वी का वर्णन किया। हम्बोल्ट ने यह बताया कि पृथ्वी क्या है? मानव के निवास के लिए बनी है। ठीक है, मानव का निवास कहां पर है? पृथ्वी का है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जो पहली संकल्पना वो क्या थी? उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया किसके रूप में? मानव के निवास ग्रह के रूप में किया। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पृथ्वी को मानव का निवास ग्रह किसने बताया? तो किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। यदि दूसरी संकल्पना है हम्बोल्ट की भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में। भूगोल किसके रूप में? क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में। तीसरा इन्होंने बताया कि सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। ठीक है, सामान्य भूगोल को ही क्या बताया इन्होंने? भौतिक भूगोल बताया। यह चीज ध्यान रखना, ये कॉलेज लेक्चरर 2015 के एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि जो सामान्य भूगोल है वही भौतिक भूगोल है? तो किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ही यह बताया कि जो सामान्य भूगोल है वो ही क्या है? भौतिक भूगोल है। इसके अलावा चौथी संकल्पना इन्होंने बताई कि भूगोल संबंधों का विज्ञान है। भूगोल संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, तो ये चार प्रमुख संकल्पनाएं हैं 7 पक्षीय संकल्पनाओं में से, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, इन्होंने पृथ्वी को मानव के निवास ग्रह के रूप में वर्णन किया। दूसरा, भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान है। तीसरा, सामान्य भूगोल ही क्या है? भौतिक भूगोल है। और चौथा, भूगोल क्या है? संबंधों का विज्ञान है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने मानव जाति की एकता की संकल्पना प्रस्तुत करी, यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस। मानव जाति की एकता की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये यूजीसी नेट में 3-4 बार पूछा गया है कि इन्होंने विश्व रचना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्मोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखना शब्द कॉस्मोग्राफी। इन्होंने विश्व रचना कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने विश्व रचना या कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग करा और इसको 2 भागों में बांटा। यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी। ठीक है, आप यूजीसी नेट के पुराने पेपर देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार से पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग करके उसको 2 शाखाओं यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किया? तो किसने किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया। तो ये थे हमारे आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और भूगोल में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इनको आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, इन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया भूगोल के संदर्भ में, वो सारा हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। और आप देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन शायद इससे बाहर गया।